ज्योति, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तू सबको खाना दे देना और टाइम से घर भी चली जाना, ठीक है? जी मैम साहब। कई कबाब में जी, अब मैं और मेरे साहब एकदम अकेले। आज तो पता लगा के रहूंगी कि ये मेरे चले जाने के बाद घर में करती क्या है। क्या बात है साहब, आप तो सोते हुए भी कितने अच्छे लगते हो। सच कहूं ना साहब, आपकी ऐसी याद आते हुए पागल हो गई। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं। कब से इंतजार कर रही थी कि वो कबाब में हड्डी कब जाए और कब मैं आपसे प्यार कर पाऊं। आप जानते हैं ना, तो पागल हो चुकी हूँ आपके प्यार में। कुछ नहीं दिखता है मुझे, सिर्फ आप और आप। बस थोड़ा सा छू लो, बहुत प्यारे लगते हो। क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं क्या कर रही थी तू? क्या हो रहा था यहाँ पे? ऐश्वर्या पूछो इससे, क्या कर क्या रही है मेरे बेडरूम में? मैं आराम से सो रहा था और मुझे छूने की कोशिश कर रही थी, मेरे पास आ रही थी। नहीं मेम साहब, मैं कुछ नहीं कर रही थी। वो दवाई रखी थी ना साहब के तकिए के नीचे, वही ले रही थी। अच्छा, हमारे बेडरूम में तेरी दवाई कैसे हो सकती है? कौन सी दवाई थी तेरी, यहाँ दिखाइयो जरा। नहीं मेम साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मेरी दवाई है ना, मैंने यहीं रखी थी। भूल गई थी मैं दवाई रख के, इसलिए दवाई लेती हूँ। पता नहीं आजकल ना कुछ याद ही नहीं रहता है, दिमाग से सारी बातें निकल जाती है। इसीलिए गलती से यहाँ रख दी थी। साहब सो रहे थे तो मैंने सोचा कि इन्हें परेशान ना करूं, बस इसीलिए मैंने सोचा कि दवाई निकाल लेती हूँ। साहब को कहाँ परेशान करूंगी मैं, नींद खराब नहीं करना चाहती थी मैं साहब की। अच्छा, तुम्हारी दवाई यहाँ पर है ना? कहाँ है दवाई? कहाँ है? इधर कहीं दवाई दिखाई दे रही है तुमको? बताओ कहाँ है दवाई, बोलो। दिख रहा है आसपास कुछ? देख ज्योति, बकवास मत कर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तू सच नहीं बोल रही है और तू झूठ बोल रही है। हमें सच सच बता दे कि क्या बात है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि तू मेरी गैर मौजूदगी में हमारे कमरे में आती है। जब हम प्रेजेंट होते हैं तब भी तू हमारे कमरे में आती है, और सफाई का बहाना, कभी किसी सामान का बहाना। क्यों कर रही है तू ये सब? क्या है इरादे तेरे? बता सच। ऐश्वर्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब तुम ऑफिस चली जाती हो ना, ये मेरे कमरे में ही घूमती रहती है, मेरे आसपास कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। कभी मेरे कबर्ड में मेरी शर्ट देखती है। चाहती क्या है ये मुझसे? साहब देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्यों ही आएंगे इस कमरे में? कहा ना हमारी दवाई थी, और बड़बड़ करने की आदत तो हमें है ना, उसी की दवाइयाँ चल रही है। भूल जाती हूँ, बड़बड़ करने लग जाती हूँ, इसलिए अपना होश ही नहीं रहता है। तो सोचा कि दवाई ले लो, कहीं गिर गई होगी मेरे ख्याल से। मैं चलती हूँ। सनी, मुझे लगता है ये ऐसे सच नहीं बताएगी। इसको ना पुलिस के हवाले करती हूँ मैं, पुलिस बुलाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ना पुलिस इससे अपने आप अपने तरीके से पूछेगी कि ये हमारे कमरे में पीठ पीछे करती क्या है। अभी भी वक्त है ज्योति तेरे पास, सच बता दे। हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला ना कि तेरे इरादे कुछ गलत थे तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। बोल। नहीं मेम साहब, मैं बताती हूँ सच। वो बात ये है कि हम ना साहब से प्यार करते हैं। पागल होते जा रहे हैं उनके प्यार में, कुछ समझ ही नहीं आता है। और आप हमसे शर्त लगा लीजिए, आपसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं हम उनसे। पता नहीं हर जगह हमें साहब ही नजर आते हैं, इनकी खुशबू। सच बता रही हूँ, मुझे तो होश ही नहीं रहता है। इनके कपड़ों को छूती हूँ ना तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं इस कमरे में आती हूँ ना मेम साहब, हर जगह, चाहे वो पलंग, चादर या फिर तकिया ही क्यों ना हो, उस पे ना साहब की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, बस इसीलिए यहाँ आ जाती हूँ साहब से मिलने के लिए। क्या बकवास कर रही है ये? दिमाग खराब हो गया है तेरा? पागल हो गई है तू? अरे कैसी बातें कर रही है? वो एक शादीशुदा आदमी है, मैं बीवी हूं उनकी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। साइको हो गई हो तुम, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। अरे मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मुझसे प्यार की बातें कर रही हो तुम। और जो ये चल रहा है ना, ये सब प्यार नहीं है ज्योति, सिर्फ और सिर्फ पागलपन है और कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम प्लीज इसको निकालो यहाँ से। हाँ तो क्या हो गया?
क्या गलत सोच रही हूँ मैं? साहब भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। जिस तरीके से वो मेरी परवाह करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेम साहब आपको तो पता भी नहीं है। आप तो काम पे चली जाती हैं। जब मैं थक जाती हूँ ना, तो मुझे अपना होश ही नहीं रहता है। तब साहब आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैंने खाना खाया या नहीं। मेरी इतनी परवाह करते हैं, बस तभी से ना सबके बारे में सोचती रहती हूँ। और तब से मुझे बहुत प्यार हो गया साहब से, आपसे भी कहीं ज्यादा। साहब आप मुझसे शादी कर लीजिए ना, मैं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। आपको अपना राजा बना के रखूंगी, राजा। अरे साइको हो चुकी है ये और कुछ भी नहीं है। और रही बात केयर की, तो वो सब मैं इंसानियत के नाते कर रहा था तुम्हारे लिए। छोटी बहन समझता हूँ इसलिए कर रहा था। अब तुम हमारे घर का इतना सारा काम करती हो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है ना तुम्हारे लिए। मैं मानता हूँ कि उस चीज के लिए हम लोग तुम्हें पैसे देते हैं। इंसानियत नाम की भी तो चीज होती है ना। तुम्हारे पास भी तो शरीर ही है ना। थकान तुम्हें भी होती होगी, बीमारियां तुम्हें भी लगती होगी। और अगर एक गिलास पानी मैंने तुम्हें दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे कोई इंसान जानवर भी पालता ना, तो उसकी भी केयर की जाती है। अरे तुम तो फिर भी हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही हो, इतने अच्छे से काम कर रही हो, आज तक कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिया तुमने। इसीलिए कर रहा था ये सब। समझ में आई बात? इंसानियत और प्यार में बहुत फर्क होता है ज्योति। जो मैंने तुम्हें दिखाई वो इंसानियत थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। और रही बात प्यार की, तो प्यार मैं अपनी बीवी से करता हूँ। समझ में आ रही है बात? सही बोल रहे हैं वो जो तेरे लिए कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और हम दोनों तुझे अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। इसीलिए तेरी परवाह करते हैं, तेरी केयर करते हैं। अगर हमारे घर में हमारी कोई छोटी बहन भी सच में रहती ना, तो उसकी भी हम इसी तरीके से परवाह करते। लेकिन तूने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। तुझे लगा कि तेरे साहब तुझसे प्यार करते हैं। नहीं ज्योति, ना ऐसा है और ना ऐसा कभी होगा। मैं पत्नी उनकी, वो शादीशुदा है। और तूने सोच भी कैसे लिया कि एक शादीशुदा मर्द अपनी बीवी छोड़ के तुझसे प्यार करेगा? और तू और उन्हें ये भी बोल रही है कि तू उनसे शादी करेगी, उनका ख्याल रखेगी। तुझे क्या लगता है ज्योति, हम क्या यहाँ पे बेवकूफ बैठे? तू कुछ भी बोलेगी और हम तेरी बात मान लेंगे? तूने ना बहुत ज्यादा बकवास कर ली है। इससे ज्यादा अगर कुछ बोला ना, तो 2 थप्पड़ खींच के लगाऊंगी तेरे। और जिस चीज को तू प्यार प्यार कह रही है ना ज्योति, प्यार नहीं है, वो पागलपन है तेरा। दिमाग खराब हो गया, साइको हो गई है तू। जाके अपना इलाज करवा डॉक्टर के पास। तेरे जैसे लोगों की जगह ना सिर्फ पागल खाने में होती है, किसी के घर में नहीं। और आज तू मेरे पति पे डोरे डाल रही है, उनको बोल रही है कि मुझे छोड़ दे, तुझसे शादी कर ले। कल को तो तू मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। चुपचाप ना वो रहा दरवाजा और निकल जा मेरे घर से बाहर। तू जैसी लड़की को मैं 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुझे हमने यहाँ पे इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुझे पैसों की जरूरत है, तू काम करेगी, 4 पैसे कमाएगी, अपने परिवार का भला करेगी। लेकिन नहीं, तेरे तो इरादे कुछ और ही थे। हमें कोई खास नौकरानी की जरूरत नहीं थी। हम 2 ही लोग रहते हैं इस घर में। मैं 2 वक्त का खाना बना सकती हूँ अपने लिए और अपने पति के लिए। तुझे इस घर में रख के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे घर से बाहर निकल जा, वरना धक्के मार के निकालूंगी। मेम साहब आप तो चुप रहिए। साहब अब कैसी बातें कर रहे हैं? चाहे तो हमें 4 गाली दे दीजिए, लेकिन छोटी बहन मत कहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और कम से कम ये तो सोच लीजिए हम कितनी परवाह करते हैं आपकी। हर वक्त आपके आजू बाजू रहते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं। सही बता रही मेम साहब तो आपके लायक है ही नहीं। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी, एकदम अपने पति की तरह। बताइए आप शादी करेंगे हमसे? वो अच्छा, तो मैं अब समझी। जब उस दिन रात को तू हमारे कमरे में आई थी, तो तेरा इरादा चोरी करना नहीं था, तू अपने साहब को देखने आई थी। मैंने स्मेल करूँ? ज्योति, क्या कर रही है तू? वो मेम साहब मैं साफ सफाई करने आई थी, सोचा कि साफ सफाई कर दूं आपके कमरे में। इतनी रात को सफाई कर रही है? सुबह करियो जो करना है, जा अभी यहाँ से। हाँ मेम साहब। रात में हमारे कमरे में कर क्या रही है? कहीं चोरी वोरी तो नहीं करने आई थी?
पता नहीं, खैर अलमारी की साफ सफाई कर रही थी। पागल हो गई है, इतनी रात को सफाई कर रही है। थोड़ा ध्यान दो इस पे। पुरानी है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेगी, किसी दिन घर खाली कर देगी और पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हरकतें थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे भी इसकी आजकल। कोई नहीं, तुम सो जाओ, मैं सुबह बात करती हूँ इससे। ठीक, सो जाओ। गुड नाइट। और वैसे भी मेम साहब, आप तो साहब का पीछा छोड़ेंगी नहीं, इसीलिए हम ऐसे ही खुश रहते हैं जब आप ऑफिस चली जाती है। साहब के बिना ही, उनके कपड़ों के साथ, उनकी खुशबू के साथ, सच कहूँ तो पागल ही हो गई हूँ मैं। और हाँ, आप सच कह रही है, दवाइयों की जरूरत है मुझे। अब जब साहब मेरे आगे पीछे रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? पागल होना तो बनता है ना साहब। सनी, तुम सुन रहे हो ये क्या बोल रही है? और तुम चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? इसको बोलो अभी मेरे घर से बाहर निकले, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। साहब, आप सोच लीजिए, मैं ना आपको फिर मिलूंगी नहीं। जी मेम साहब तो आपका खून ही चूसती रहेंगी, मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूंगी। अब इन्हें बोलिए ना, हमें काम से नहीं निकाले। ठीक है, हम आपको छुएंगे नहीं, दूर से तकते रहेंगे। आपकी खुशबू के सहारे जी लेंगे हम। अब बोलिए ना इन्हें। ज्योति, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकते। एक बार को चोरी कर लेती ना तो शायद माफ कर देता मैं तुम्हें, लेकिन अब जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये पागलपन है। साइको हो गई हो तुम। कल को किसी का खून भी कर दोगे और फिर भी कहोगे कि साहब प्यार में कर दिया। नहीं चाहिए तुम जैसी नौकरानी। प्लीज जाओ यहाँ से। औरत हो इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट करो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। देख ज्योति, तूने बहुत तमाशा कर लिया है। चुपचाप चली जा मेरे घर से बाहर, वरना सच में अभी पुलिस को बुला के ना तुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। उसके बाद जेल में चक्की पीसेगी और तेरा परिवार सफर करेगा। निकल यहाँ से। साहब बोलिए ना मेम साहब को। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल बाहर। नहीं नहीं साहब, मत कीजिए ना ऐसा। कल यहाँ से। नहीं, क्या हो गया है यार आजकल के लोगों को? सही और गलत में फर्क ही करना भूल गए। समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस जो मन में आया किए जा रहे। ऐसे लोगों की वजह से ना मैं किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहता। मुझे ऐश्वर्या इस घर में कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हम लोग मिलके कर लेंगे, जो करना है मिलके कर लेंगे यार। मैंने कभी नहीं सोचा था सनी कि ज्योति ऐसी हरकत करेगी। उसे कितना प्यार करते थे, कितना मानते थे हम। लेकिन मैंने अब कसम खा ली है, आज के बाद ना इस घर में हम कोई काम वाली नहीं रखेंगे। हम 2 लोग ही रहते हैं, मैं कर लूंगी सारा काम मैनेज। लेकिन कान पकड़वा लो, आज के बाद काम वाली तो इस घर में कभी नहीं आएगी। कैसे इरादे थे इसके, और हम कभी समझ भी नहीं पाए। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके कर लेंगे। लेकिन आज के बाद इस घर में कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा यार। ठीक है सनी, तुम आराम से रेस्ट कर लो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, आराम से जाना और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। हाँ, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो।